तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला से हमारा सेशन है रीजनिंग रैंक सिस्टम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो क्रम व्यवस्था पे जो आधारित जो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें क्या होता है, अक्सर आपको दिया जाता है क्या, सीक्वेंस दिया जाता है। ठीक है, कोई कहना चाहिए ए है, बी है, ठीक है, ए का स्थान दे दिया जा रहेगा, बी का स्थान दे दिया जा रहेगा, आपस में स्वैप करेंगे तो हमको क्या निकालना रहेगा, उसका क्रम निकालना रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो है बनते हैं, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप के पैटर्न्स जो हैं बन सकते हैं। ठीक है, रैंक सिस्टम पे, क्रम व्यवस्था पे कितने टाइप के पैटर्न बनते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है आपका, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है आपका एक व्यक्ति जो है, ठीक है, एक व्यक्ति के विपरीत मान एक व्यक्ति को दे दिया जा रहेगा, एक व्यक्ति का स्थान जो है फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, और बता दिया जाएगा कि दाएं से ये इस स्थान पे है और बाएं से इस स्थान पे है। तो पूछा जाता है कि कौन से, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि एक का स्थान यहाँ से आपका, ये कौन सा साइड है, ये आपका, ये हमारा जो है होता है ये बायां होता है। ठीक है, और ये जो है आपका होता है दायां होता है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे व्यक्ति को बैठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि बाएं से जो है एक इसका स्थान है और दाएं से इस तरफ से इसका स्थान दिया रहता है, और हमको बोला जाता है कि टोटल जो है इस पंक्ति में कितने जो है व्यक्ति हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो व्यक्तियों का आपस में स्थान बदलना। ठीक है, आपके पास जो है क्या कर दिया जाएगा, दो व्यक्ति रहेंगे, राम श्याम, ठीक है, सीता गीता, जो भी नाम होगा, ठीक है, ए बी, जो भी नाम होगा, आपको दो व्यक्ति दिया जा रहेगा। दो व्यक्तियों में क्या क्या कर देगा कि दोनों का स्थान फिक्स करेगा, दाएं बाएं से बता दिया जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, राइट साइड से कौन से नंबर पे है, और आपस में उसको क्या कर दिया जाएगा, स्वैप कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्थान जो है यहाँ पे रहेगा, फिर दूसरा का स्थान यहाँ पे रहेगा, आपस में क्या कर देंगे, इन लोग स्वैप कर देंगे। तो ये जो है मतलब अगर यहाँ पे ए बैठा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बी बैठा हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बैठेगा, यहाँ पे ए बैठेगा। तो इस तरीके से बोला जाएगा, और उसका जो है स्थान पूछेगा, किसी एक का स्थान पूछेगा, या फिर ए का पूछे चाहे बी का पूछे, हमारे पास तो कहना चाहिए आंसर रहेगा, तो हम लोग किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है दो व्यक्तियों के साथ मध्य की संख्या। ठीक है, दो व्यक्ति दे दिया जा रहेगा और पूछा जाएगा कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं। आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है कि इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं। सपोज यहाँ से बोल दिया ये 15वें स्थान पे है, यहाँ से बोल दिया दाएं से बोल दिया आपका ये 20वें स्थान पे है, तो बीच में कितने लोग हैं। तो आपको दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको 15 हैं, ये हैं, मतलब आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा कि इसके बीच में बहुत एक स्पेशल ट्रिक लगा हुआ है। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ना। इतना ही आसान रहता तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए ठीक है, वैसे आसान है, बहुत ही आसान है, एक बार बस हम लोग इसको देखेंगे। ओके अंजू, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन लेते हैं एक व्यक्ति के विपरीत मान पर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आता है हम लोग देखेंगे, इसका 1 बाय 1 जो है ट्रिक को देखते जाएंगे, 1 बाय 1 इसका जो कंसेप्ट है उसको समझते जाएंगे। उसके बाद जो इसका मेन जो क्वेश्चन आता है, उस तरीके के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग विद्यार्थियों की एक कतार में। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, एक कतार में हमेशा यही बोला जाएगा, एक सीक्वेंस में रहेगा, चाहे वो ऊपर से नीचे हो, चाहे दाएं से बाएं हो। ठीक है, वो एक कतार में रहेगा, एक क्यू में रहेगा, उसी को यहाँ पे हमेशा जो है पूछा जाता है। विद्यार्थियों की एक कतार में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, हाँ, किसी का आंसर आ गया होगा, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर जल्दी से नहीं आएगा, आंसर देखते साथ आ जाएगा। किसी का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वो आ ही जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे फर्ज बनता है कि मैं उसको बेसिक से आगे तक लेके चलूँ। ठीक है, तो देखिए 15वें स्थान पर है तथा दाएं से ये जो है 11वें स्थान पर है, तो कतार में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है ना। जैसे कि ये हमको याद रखना है कि ये हमारा बायां है और ये हमारा क्या है, दायां है। ठीक है, यानी कि ये आपका राइट हो गया राइट साइड, और ये आपका हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे बोला गया है बाएं से ये 15वें स्थान पर है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये 15वें स्थान पर, यहाँ पे राहुल जो है बैठा हुआ है। ठीक है, ये राहुल बैठा हुआ है, और दाएं से ये जो है कौन सी स्थान पे है, ये दाएं से ये 11वें स्थान पे है, ये हो गया आपका 11वां स्थान। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर एक कंसेप्ट समझ, देखो अभी मैं जो कंसेप्ट समझाऊंगा वो आगे क्वेश्चन में काम आएगा। इसका आंसर तो बहुत इजी है, इसका जो है एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। तो कितना फॉर्मूला, रीजनिंग में भी फॉर्मूला याद रखोगे तो फिर कैसे बनेगा। ठीक है, मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो रीजनिंग में भी अगर फॉर्मूला आपको याद रखना शुरू कर दिए तो फिर कैसे बनेगा, है ना। फिर भी चलिए देखते हैं, है ना। तो देखिए अगर ये 15वें स्थान पे है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर
टोटल जो है आपका लेफ्ट साइड में कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे, ठीक है। और ये आपका जो है 11 लोग हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 14 + 11 कर देंगे, ठीक है। 14 + 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 26 आ जाएगा, ठीक है। 14 प्लस सॉरी 1 मिनट ना, ठीक है। यहाँ पे देखो यह हो गया आपका 25 आ गया, ठीक है। तो 25 हो गया ये, है ना। तो यहां से आंसर तो निकल गया। और क्या कैसे निकाल सकते हैं इसको, सिंपल एक तरीका होता है आपका, इधर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे कि टोटल हमको निकालना है कि इस पूरे पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल इज इक्वल टू हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो लेफ्ट कितना हो गया, देखो लेफ्ट साइड में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, राइट साइड में कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, -1 तो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे टोटल निकलेगा। तो टोटल कैसे निकलेगा, आपका 15 और 11 हो गए 26, 26 में से एक गया, आपका हो गया 25। तो यहां पर से हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको अगर याद रखना होगा तो याद रख सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दिया हुआ है और लेफ्ट और राइट साइड से पूछा जाता है तो आपको बिना सोचे क्या करना है, सीधा लेफ्ट राइट को ऐड कर देना है और -1 कर देना है। -1 क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि देखिए ये 15वें स्थान पे यही राहुल बैठा हुआ है और इस तरफ से 11वें स्थान पे यही राहुल बैठा हुआ है, तो एक ही आदमी जो है 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक -1 को हम लोग यहाँ पे डाल के रखते हैं, ठीक है, -1 करते हैं। क्लियर है अंजू, नीता, ठीक है, ओके। गोदावरी, आपका सबका आंसर जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, आप लोग इजीली मतलब बहुत आसानी से जो है इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 छात्रों की कतार में मोहन जो है, ठीक है, मोहन जो है दाएं से 15वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। चलिए जल्दी से निकालिए, बहुत आसान है, जल्दी से निकालिए। देखो यहाँ पे टोटल जो है, टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है, यहाँ पे आपका ये जो है संख्या आपका यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये बोला गया है दाएं से, ठीक है, दाएं से 15वें स्थान पे है, ठीक है। तो 15वें स्थान पे है, तो बाकी बाएं से क्या होगा, यानी कि आपका लेफ्ट साइड से इसका जो स्थान क्या होगा। ओके, नेहा का आंसर आया है 36वां, ठीक है। चलिए ओके ओके, ठीक है, नीता का भी 36 आ गया, अंजू को 36 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको जो है सिंपल हम लोग फॉर्मेट में लेंगे, है ना, तो यही फॉर्मूला फिर से हम लोग लगा सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। लेफ्ट साइड से कितना है हमको नहीं पता, ठीक है। राइट साइड से कितना है, तो राइट साइड से 15 है, -1 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, 50 माइनस यहाँ पे 14 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से आपका जो स्थान जो निकल जाएगा वो निकलेगा 36वां, ठीक है। तो ये हमारा 36वां स्थान पे ये होगा। पुष्पिका, गोदावरी, वेरी गुड, ठीक है। आप सब ने जो है आंसर बहुत सही दिया है ना, तो सबका आंसर सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है तो देखते हैं, है ना। पहले एक बार जो है माइंड को पूरा क्लियर कर लो कि किस तरीके से निकलता है, उसके बाद जो है आगे के पैटर्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है 60 छात्रों की कतार में संजीव बाएं से 35वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। चलिए सेम चीज है, सेम तरीके से उसको सॉल्व कीजिए। कितना आएगा बताइए, जल्दी से बताइए कितना आएगा। टोटल जो है हमारा कितना है, यहाँ पे टोटल जो है हमारा हो गया 60, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से कितना है, तो ये बोल रहा है 35 है, राइट साइड से कितना है तो हमको नहीं पता, ठीक है। -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 34, और 60 माइनस यहाँ पे 34 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो राइट साइड से कितना आएगा, चलिए जल्दी से बताइए। ओके, 26वां, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 26वां स्थान जो है होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकालेंगे। नीता, वेरी गुड, कुसुम, ठीक है, सबका आंसर जो है सही है, 26वां स्थान जो है होगा, है ना। तो ये तो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, है ना। जिस तरीके से आपका रैंक का जो है एक बार क्या होता है कि रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग बोलते हैं, ठीक है। एक बार जो है हम लोग इसको देख लेंगे, फिर आपका जो है रैंकिंग में, अब हम लोग घुस गए हैं रैंकिंग में, ठीक है। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे इसका अगला लेवल को, ठीक है। चलिए बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से कितना है, 16वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं। दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से कौन से स्थान पे है, ये जो है बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ से आपका ये 16वां स्थान पे है, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो। तो टोटल जो है कितने लोग बैठे होंगे, 16 दूनी 32, और में से एक गया 31। नेहा, वेरी गुड, ठीक है। देखिए सिंपल है ना। ये फॉर्मूला जो है छोटा सा एक फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे हम लोग टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 + 16 - 1, तो 16 दूनी 32 हो गया, 32 में से एक गया, आपका हो गया 31। तो टोटल जो है हमारा टोटल यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 31 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसको
क्यों रहा हूं ये बाद में पता चलेगा, है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हैं ये बाद में पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ पे होगा, है ना। आप लोग पिछले जितने भी सेशन में देखे होंगे तो अगर इजी क्वेश्चन रहता है तो उसका यूज भी बाद में टफ वाले क्वेश्चन में होता है ना। चलिए ओके, अब बताइए, देखिए एक खेल प्रतियोगिता में, ठीक है, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया है शिखर से, बोल दिया है यानी कि वो बोल रहा है कि ऊपर से, है ना। तो ऊपर से नीचे की ओर जो भी है शिखर हम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना। तो इसको आप ऊपर लो, चाहे एक लाइन ले लो, ठीक है, चाहे एक इस तरीके से लाइन ले लो और इसको मान लो शिखर है करके, ठीक है, तो भी चलेगा, है ना। तो ये बॉटम कौन सा हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा। तो नीचे से 84वां स्थान है, ठीक है। तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी होगी? ओके, नेहा 91, अंजू 91, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो शिखर से आपका हो गया है यहाँ पे कौन सा 8वां स्थान, ठीक है, और नीचे से आपका हो गया है आपका 84वां स्थान, ठीक है। तो करना क्या है, बस वही करना है, टोटल जो भी रहेगा आपका, तो टोटल हमको निकालना है। तो टोटल कितना निकलेगा, लेफ्ट साइड से है 8, राइट साइड से है 84 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92 -1, आपका हो गया 91, तो ये हो गया टोटल। चलिए, तो इतना प्रैक्टिस कर लिए तो ये काफी है, इतना, है ना। तो ये दिमाग में आपके बस गया होगा कि किस तरीके से निकलेगा, लेफ्ट राइट प्लस, मतलब लेफ्ट प्लस राइट -1, ये करेंगे तो हमारा जो है निकल जाएगा। और ये -1 क्यों करते हैं ये भी आपको पता चल गया है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, दो व्यक्तियों का आपस में स्थान बदलना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस लेवल का क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति रहेंगे, आपस में स्थान बदलेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, छात्रों की कतार में महेंद्र, ठीक है, दाएं से कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, और रामू जो है बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो महेंद्र जो है, जो कि आपका पहले कौन सा था, दाएं पे 11वें पे था, अब क्या हो जाएगा 17वें पे हो जाता है। तो हमको करना क्या है कि हमको सिंपल जो है एक फॉर्मेट को सॉल्व करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला है महेंद्र जो है कहाँ से, दाएं से आपका जो है कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, यहाँ पे है महेंद्र है, ठीक है। और बाएं से 15वें स्थान पर, ये सब मान लेता हूँ ये 15वां स्थान है, और यहाँ पे रामू है, कहाँ से है, बाएं से। जब इन लोग दोनों के दोनों क्या करते हैं पता है, आपस में अपना जगह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे महेंद्र आ जाता है, यहाँ पे रामू आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक बताया गया है कि महेंद्र अब दाएं से 17वें में है, ठीक है। अब ये दाएं से इसी साइड से ही अब कौन से स्थान में पहुंच गया है, 17वें स्थान में पहुंच गया है। तो अब बताना है हमको कि कतार में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो नेहा का आंसर आ गया है, क्योंकि अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसको जो है हम लोग ये समझ लेते हैं, इसको हम लोग अब क्या समझेंगे पता है, जैसे कि हम लोग पहले सॉल्व करते थे ना, है ना, कि महेंद्र ही, ठीक है, महेंद्र जो है अगर इसके स्थान पे अगर बाएं में होता तो कौन से नंबर पे रहता, 15वें नंबर पे रहता, और इस तरफ से कौन से स्थान पे आ गया, महेंद्र अब 17वें नंबर पे आ गया है, देख लो, ठीक है। देखो अगर ये मैं इसको महेंद्र मान लेता हूं, ठीक है, ये जो रामू है इसको महेंद्र मान लेता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से कौन से स्थान पे आ गया, 17वें स्थान पे आ गया। अब सॉल्व कीजिए इसी चीज को, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल वही जो फंडा है अपना, कौन सा, लेफ्ट राइट वाला, उसी को लगा लेते हैं। तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 + 17 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32 - 1 यानी कि आपका हो जाएगा 31। तो t इज इक्वल टू यानी कि टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 31, ठीक है, 31। ओके, नेहा, अंजू, अजीत, गोदावरी, पुष्पिका, नीता, आप सबका आंसर जो है सही है 31, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जब उसको स्वैप करना रहता है तो हमको क्या करना है, किसी एक को भी वो बता देगा कि कौन से स्थान पे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जान जाएंगे, क्योंकि ये जब जैसे ही ये हमको जो पता चल गया, लेफ्ट से पता चल गया है, राइट से जैसे पता चला उसी स्थान का पोजीशन जो है, तो हम लोग क्या कर लिए, जो पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको सिंपल क्वेश्चन की तरह हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब बताइए, छात्रों की एक कतार में नरेंद्र जो है दाएं से 11वें स्थान पर है और रामू जो है 15वें स्थान पर है, ठीक है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें तो नरेंद्र जो है अब दाएं से क्या हो गया है, 17वें स्थान पर आ जाता है,
ठीक है। तो अब मेरे को बताना है, अब कुल नहीं बताना है, अब मेरे को बताना है कि रामू जो है, ठीक है, बाएं से कौन से स्थान पे होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए, सिंपल है ना। देखिए ये जो है पहले बोला है दाएं से 11वें स्थान पर, ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 11वां स्थान, और ये हो गया मेरा दाएं से, तो ये कौन सा स्थान में पहुंच गया मेरा, ये कौन सा है, ये नरेंद्र है। ठीक है, ओके, तो ये नरेंद्र आ गए। अब उसके बाद देखिए ये इधर से जो है बाएं से रामू जो है, ठीक है, 15वें स्थान पर आ गया। ठीक है, अब जैसे ही क्या करते हैं आपस में जो है दाएं से बाएं हो जाता है, तो क्या हो जाता है, देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट मैं आपस में इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नरेंद्र आ गया, यहाँ पे रामू आ गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो नरेंद्र अब दाएं से, ठीक है, दाएं से कौन से स्थान में पहुंच गया, 17वें स्थान में पहुंच गया। ठीक है, अब ये कहां पहुंच गया, 17वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है क्या, इसको निकालना है, और पूछा क्या है, ये अब पूछा है बाएं से पूछा है। ठीक है, रामू का जो है बाएं से पूछा है, ये देखो ये दायां है ना। ठीक है, ध्यान दिए रहना कि ये दायां है, अगर दाएं से बोलेगा तो मैं तो बोल दूंगा डायरेक्ट कि ये तो 11वें स्थान पे है करके। अगर रामू का स्थान दाएं से पूछा रहता, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलता, ये तो 11वें स्थान पे है, देखो ये 11वें वाली लाइन पे रखा हुआ है, ये देखो 11वें वाली लाइन पे है ये, है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट बोल देता दाएं साइड से 11वें नंबर पे है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है बाएं से पूछा गया है, तो ये हो गया बायां। चलिए निकालिए, तो टोटल तो आपको दिख रहा है, टोटल कितने हैं यहाँ पे देखो, टोटल जो है आपको अगर निकालना चाहेंगे टोटल, तो आपका जो है 31, वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू आपका लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, आपका हो गया 17 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 32 में से 1 गया ये। अब मेरा यहाँ पे निकल गया है 31 लोग हैं, कुल जो है 31 लोग है। क्यों किसी का 31 आ रहा है, क्यों किसी का कहना चाहिए 21 आ रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, कतार में रामू का बाएं से कौन सा स्थान होगा। कुल तो हमको पता चल जा रहा है कि 31 लोग हैं, तो 31वां स्थान तो नहीं हो सकता उसका। ठीक है, 31वां स्थान तो नहीं हो सकता, है ना, तो कौन सा स्थान होगा। अब 17वें नंबर पे तो ये देखो, यहाँ पे 15वें नंबर पे तो यही है, 15वें नंबर पे तो यही है, उसके बाद में तो है ना रामू। अजीत जी आप बोल रहे हैं 15वें स्थान पे, तो 15वें स्थान पे तो देखो यहाँ पे रामू खुद ही है, तो रामू के स्थान पे ये कौन आ गया, नरेंद्र आ गया है। लेकिन रामू जो है अपना पोजीशन चेंज करके कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे नरेंद्र की जगह पहुंच गया है। तो बाएं से क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ तो डिस्टेंस होगा, कुछ तो लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ तो लोग होंगे, तो कैसे निकलेगा ये, तो हम लोग देखो, अब मेरे को अब ध्यान देना। ठीक है, अगर किसी को कंसेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब मैं एक बार मैं अलग से इसको बना रहा हूं, तो ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, देखो अगर मेरे को दाएं से पूछा रहता तो मैं क्या बोलता, ये 11वें स्थान पे है रामू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं सेकेंड वाला बना रहा हूँ, जब पोजीशन चेंज हो गया है तो कौन से नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। ठीक है, दाएं से ये 11वें नंबर पे है। क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, टोटल कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, टोटल जो है हमारे पास 31 लोग हैं। तो फॉर्मूला में रख दो ना, यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, -1। तो हमको क्या निकालना है, इधर से निकालना है लेफ्ट साइड से। तो देखो टोटल कितने हो गए, 31 हो गया। लेफ्ट साइड से हमको नहीं पता, राइट साइड से तो पता है हमको कि ये कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, -1। ठीक है, तो 31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे L + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, तो नेहा ने बहुत पहले ही आंसर कर दिया था कि ये जो है रामू का स्थान जो है लेफ्ट साइड से, ठीक है, रामू की स्थान जो है लेफ्ट साइड से कौन सा होगा, 21वां होगा। ये देखो ये 21वां होगा। ठीक है, तो 21वां जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। रामू का जो है बाएं से, ठीक है, लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान होगा, तो देखो ये नरेंद्र जो है खुद ही 15वें स्थान पे है, तो मैं कुछ आगे जाऊंगा ना तो 21वां नंबर पे पड़ेगा। समझ में आया, है ना, तो कौन सा आएगा, आंसर क्या आएगा, 21। समझ में आया। ठीक है, तो जिन्होंने 31 आंसर मेरे ख्याल से टोटल आंसर कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे रामू का जो है स्थान पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना, बहुत इजी है, सिंपल। देखो जैसे ही यहाँ पे बनता है ना, उसको हम लोग जो है सिंपल वाले फॉर्म में, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग 3-4 क्वेश्चन जो पहले में हम लोग क्या किए, सॉल्व किए है ना, उसी फॉर्मेट में ले आइए। और लाने के बाद क्या होगा, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, टोटल पता हो
और इन दोनों में से कोई एक पता हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 अननोन है, ध्यान दो यहाँ पे, देखो कोई सभी एक इक्वेशन रहता है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, तो उसमें अगर आपको यहाँ पे देखो 3 अननोन है, टी अननोन है, एल अननोन है, आर अननोन है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये सब जो है चर राशि हैं, ठीक है। तो ये सब जो चेंज हो सकते हैं, तो इसमें से कोई हमको एक जो है नहीं पता और बाकी 2 पता है, तो एक निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे हमको टोटल पता था और हमको राइट साइड से पता था, तो एल तो निकल जाएगा। अगर हमको टोटल पता है, लेफ्ट साइड से पता है, तो राइट साइड निकल जाएगा। तो बहुत ईजी है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला जो चीज है उसको देखिए। जैसे कि देखो मैं इसको जो है 11वें स्थान पे 15वें स्थान पे सेम इसलिए लिया हूं ताकि हम लोग क्या करें, हमारा जो है माइंड उसी पे रहे और कंसेप्ट को हम लोग पकड़ते जाएं, है ना। चलिए देखते हैं। छात्रों की एक कतार में, ठीक है, देवेंद्र जो है दाएं से कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, और रामू जो है बाएं से 15वें स्थान पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। एक बार हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते भी चलते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, देवेंद्र जो है, ये हो गया देवेंद्र कौन सी स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, तो कौन से साइड से है, तो उसको भी मेंशन कर दिया रहना, एग्जाम में बिल्कुल मेंशन करना उसको, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे रामू जो है बाएं से, ये हो गया बायां, और ये जो है कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे है, ठीक है। कौन है, रामू, ठीक है। अब बोला जाता है यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें, ठीक है। अब ये आपस में क्या करेंगे, स्थान को बदल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कौन, डी आ जाएगा, यानी कि देवेंद्र, और यहाँ पे आ जाएगा रामू आ जाएगा। अब इन लोग का पोजीशन क्या है, कौन सा दिया है देखते हैं। तो स्थान बदल लें तो देवेंद्र जो है अब दाएं से, ठीक है, देवेंद्र जो है दाएं से, ये देखो दायां, और ये देवेंद्र हो गया, ठीक है, डी तक पहुंच गए। अब ये हो जाता है 17वां पर आ जाता है, ठीक है। इधर से अगर देखेंगे, दाएं से देखेंगे, है ना, इस साइड से देखेंगे, तो ये आ जाता है 17वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कतार में, ठीक है, दोनों के बीच कुल कितने छात्रा हैं, कतार में कुल कितने छात्रा हैं, ये बताइए। चलिए निकालिए। सिंपल है, मेरे को क्या पता चल गया, राइट साइड से, ये राइट साइड हो गया समझ लो, ठीक है, और ये हो गया हमारा कौन सा साइड, लेफ्ट साइड हो गया, है ना। तो अगर देवेंद्र को अलग से देखूं, ठीक है, देवेंद्र को मैं अलग से देखूं, ये डी को देखूं, तो देखो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे है, तो लेफ्ट साइड से ये 15वें स्थान पे है, और राइट साइड से ये जो है आपका जो है ये 17वें स्थान पर है। तो कुल कितने हैं पहले निकाल लो, कुल निकाल लो। तो टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल में जो अगर देखेंगे तो टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 15 है और ये 17 है। कितने बार सॉल्व करोगे उसी क्वेश्चन को, तो टोटल जो है हमारे पास कितना है, 31 है, ठीक है। ये आपको पता चल गया 31 है करके। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बोला है इसके बीच में कुल कितने छात्र हैं, कतार में दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं, आपको बताना है। ये रामू और देवेंद्र, ठीक है, इनके बीच में कुल कितने छात्र हैं। हर्षा, नीता, आप लोग का आंसर जो है 27 आ रहा है। आप लोग ये बताइए मेरे को कि इनके बीच में कितने छात्र हैं, ठीक है। ये रामू हो गया और देवेंद्र, इनके बीच में कितने छात्र हैं, इसका पोजीशन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं। 5, पुष्पिका का आंसर आ रहा है 5, ठीक है। तो हम लोग जो है, चलिए ठीक है, निकालिए, है ना। 5 आंसर आ रहा है, और किसका आंसर आ रहा है देखिए जल्दी से, चलिए जल्दी। अब इजी तो है, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है बताइए, यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए टोटल कितने छात्र हैं, ठीक है, किसी एक का तो आंसर आ चुका है। चलिए एक मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक हिंट दे रहा हूँ, देखो। अच्छा चलो रामू का निकाल लो, रामू, अच्छा देखो रामू का अगर मैं निकाल लूंगा लेफ्ट साइड से ही, ठीक है, इस साइड से निकालूंगा तो कितने हो जा रहे हैं, ये हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं दाएं से ही लूंगा, इसको मैं दाएं से ले रहा हूँ, ठीक है, रामू को, तो ये हो जाएगा 11वें नंबर पे है, और दाएं से ही देवेंद्र जो है कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ये हो गया 11वां और ये हो गया 17वां, ठीक है। तो देखो ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने लोग हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अच्छा 31 + 26, ठीक है, 31 + 26 क्यों किए, उसका स्थान क्या है, रामू का स्थान क्या है, ये निकाले हैं, ठीक है
है ना। तो देखो यहाँ पे कितने लोग हो गए, या तो काउंट कर लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इधर देखो, कुछ लोग ये कर रहे होंगे सर यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 11 है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो इसका स्थान निकल जाएगा। तो चलो मैं करता हूँ माइनस 17 माइनस ये हो गया 11, तो कितना आएगा, 17 में से 11 गया, कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, तो 6 आंसर मत डालिएगा। अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, यहाँ पे आपका जो है तीसरा स्थान है और यहाँ पे 5वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तीसरा स्थान है, यहाँ पे 5वां स्थान है, तो इसके बीच में कितने लोग हैं, तो अगर ये 5 माइनस 3 करोगे ना तो यहाँ पे 2 आएगा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे 2 लोग हैं करके, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना, चौथा नंबर वाला है बस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब हम लोग इस तरीके से रैंक को माइनस करते हैं, आप लोग देख रहे हो कि -1 हमको क्या करना पड़ जा रहा है, -1 करना पड़ जा रहा है, कहीं कहीं हमको -2 करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो आदमी खुद ब खुद जो है रिपीट होता है कई बार, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है ना। तो याद रखिएगा, जैसे अगर आप लोग इस तरीके से माइनस कर रहे होंगे 17 माइनस 11 तो 6 आ रहा है, तो आंसर में 6 मत डालना, या तो आप बच्चों की तरह काउंट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 11वां है तो यहाँ पे 12वां 13वां 14वां 15 16, ठीक है, यानी कितने हो गए, 5 लोग हैं, 5 लोग ऐसे करके काउंट कर लेना, इसी तरीके से काउंट कर लेना, है ना। नहीं तो अगर आप ऐसे माइनस करके देखेंगे तो माइनस में करेंगे तो क्या करेंगे, -1 करना, तभी जाके आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक स्थान जो है हमारा खुद का ही रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बीच में कुल कितने छात्र हैं, तो इसके बीच में कुल जो है हमारे पास, सॉरी इसके बीच में जो है कुल जो है यहाँ पे 5 छात्र हैं, है ना। तो आगे हम लोग को टोटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे दाएं से पता है कि ये 11वें नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे पहले बता चुका है ना। और इधर से अगर देखेंगे तो भी हमारा दाएं से ही बताया गया है, एक साइड से दोनों अगर बता देते हैं तो ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक कक्षा में। ठीक है, एक कक्षा में अंजू का स्थान, ठीक है, अंजू देखो आपका ही स्थान आ गया है। ठीक है, अंजू का स्थान ऊपर से कौन सा है, 14वां है। ठीक है, और अनीता का स्थान नीचे से कौन सा है, 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या होगा। अब यहाँ पे ऊपर बोले चाहे नीचे बोले, ठीक है, अब उसको आप लोग जो है, मैं जैसे कि मान लो इसको जो है एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से लेना चाहता हूं, तो आप लोग समझ जाना कि ये ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे है। ठीक है, आप एक बार डायरेक्शन को क्या कर दो, डिसाइड कर दो। ठीक है, आप लोग इसको मान लो ना कि ये ऊपर है ये नीचे है, जरूरी नहीं कि हमको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, बनाना चाहोगे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो ज़्यादा इजी होगा। चलिए देखते हैं, तो ये बोला गया है, पहले देखते हैं, है ना, ऊपर से कौन सा स्थान है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये हो जाता है 14वां स्थान, ये हो गया अंजू का। और अनीता का अगर देखते हैं नीचे से, तो ये नीचे से हमारा कौन सा स्थान हो गया, अनीता का AN लिख देता हूं, 18वां हो गया। ठीक है, अब बोला जाता है यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, ये देखो ये नीचे से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे से अगर मैं इसको लेता हूं तो इसका अंजू का स्थान जो हो जाता है 26वां हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को बताओ ऊपर से अनीता का स्थान कौन सा होगा, इधर से अनीता का स्थान कौन सा होगा। ओके, नेहा का आंसर आ गया है 22वां स्थान होगा, बोला जा रहा है ना, 22वां स्थान होगा। चलिए आप बाकी लोग भी निकालिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको इधर से पता चल गया, यानी कि दाएं से पता चल गया, आपको पता है कि बाएं से कौन सा है, ये बायां हो गया। ठीक है, ये दायां हो गया। तो कैसे निकालते थे हम लोग, टोटल कैसे निकालते थे, तो निकालिए उसको। तो टोटल जो है हम लोग का कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, T इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है अंजू का जो स्थान है, ठीक है, आपका ऊपर से 14वां है और नीचे से आपका 26वां है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट राइट मान के चलता हूं, या फिर आप लोग अप एंड डाउन मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 + 26 - 1। ठीक है, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 40 में से, यानी कि 39 लोग हैं टोटल, जो है हमारे पास 39 लोग हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है कहाँ से, ऊपर से मेरे को पूछा जा रहा है कि इसका स्थान जो है अनीता का स्थान क्या होगा। यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर मेरे को टोटल पता है, ठीक है, अगर मेरे को टोटल पता है, या फिर मैं यही बोल सकता हूँ ना, देखो ना यहाँ पे, ठीक है, आपको तो इधर से पता है ना इसका स्थान कौन सा स्थान है, नीचे से 18वां स्थान पे है ये, है ना। तो मेरे को इधर से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसी फॉर्मूले पे निकालते हैं। T इज इक्वल टू
लेफ्ट प्लस राइट -1 और t कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास 39 है। हमको पूछा गया है लेफ्ट से तो हमको नहीं पता, राइट से हमको पता है कि ये 18 है और -1 तो ये कितना हो जाएगा, l इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 39 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा, कितना आया 22। तो ये हमारा हो गया आंसर। कौन से स्थान पे है, तो ये जो है 22वें स्थान पर है। अनीता जो है 22वें स्थान पर है। समझ में आ रहा है? कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल मेरे को चैट बॉक्स पे बताएं। और अगर दूसरी बात यह है कि हैंड रेस करके भी आप लोग जो है मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर कुछ चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, आ रही है तो समझ में आता है, नहीं आ रही है उसको बताना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैं जो पहला जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वो वही चीज़ें जो है अभी भी चल रही हैं। पहला क्वेश्चन अभी तक चल रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे गलतियाँ नहीं करना है। ये देखो एक -1 छूट जाता है या फिर कहीं और से कुछ किसी और का हम लोग ले लेते हैं, है ना, रैंक को किसी और का ले लेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो ये इस तरीके से फॉर्मेट बना के अगर आप लोग करोगे ना तो कितना आसान हो जाएगा। ओके आर्चू, वेलकम वेलकम। चलिए, मेरा काम ही है समझाना, है ना, समझाऊंगा नहीं तो कैसे बनेगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ बच्चे पूर्व दिशा के मुंह करके क्या किए हैं, खड़े हुए हैं। ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ क्या किए हैं, मुंह करके खड़े हुए हैं। तो अभी तक मैं वही समझ रहा था। मान लो मैं जो जिनको भी बैठा रहा था, ठीक है, मैं ये समझ लो कि मैं उसी की तरफ मुंह करके, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा रहा था, है ना। तो आपको यहाँ पे दिशा विशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ होता है लेफ्ट राइट दाएं बाएं बोलता है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूँ कि पूर्व दिशा यही है, ये लो। ठीक है, रहने के लिए तो उत्तर है, मैं मान लेता हूँ ये पूर्व है। अब कैसे करेंगे, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना। ठीक है, डायरेक्शन को मैं उल्टा मान लिया। ठीक है, उत्तर था उसको मैं पूर्व मान लिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिशा में अगर कुछ रहता, परिवर्तन करने का रहता तो हम लोग कर लेते। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे, डायरेक्शन करना रहेगा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसमें अशोक दाएं से कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब ये पूर्व दिशा की ओर खड़ा हुआ है तो दायां कौन सा है, यही तो दायां होगा, है ना। तो हम लोग दायां बायां को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, दायां बायां को हम लोग फिक्स कर दिया। मैं पहले बोल चुका हूं कि एग्जाम में वहां पे कंफ्यूजन होता है कि दायां किसको ले बायां किसको ले। तो मैं पहले बोलता हूं, जब भी पढ़ाता हूं तो यही बोलता हूं कि आप पहले चीज़ों को फिक्स कर लीजिए, ताकि एग्जाम में भी वही चीज़ करेंगे तो हमारा आंसर जो है उसी से रिलेटिवली आंसर आते जाएगा। नहीं तो वहां पर क्या होता है, पूर्व बोला है तो हम लोग डायग्राम को शुरू कर देते हैं इस तरीके से बनाना करते हैं कि हाँ ये पूर्व होगा ऐसा करके। अब फिर आप दायां बायां खोजते रहते हैं, फिर हम लोग उल्टा हो जाते हैं, कॉपी को उल्टा करेंगे, आंसर शीट को उल्टा करेंगे, तो मतलब नहीं है। आप फिक्स कीजिए, है ना, कंसेप्ट समझिए कि क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अशोक जो है दाएं से 7वें स्थान पे है। ठीक है, दाएं से मैं मान लेता हूं ये 7वें स्थान पे है। कौन, अशोक। ठीक है, नेहा का आंसर आ गया, वेरी गुड। तथा कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। चलो ये कबीर है, ठीक है, ये हो गया कबीर और ये हो गया 10वें स्थान पर है। ठीक है, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, अब ये आप आपस में इसको जो है स्थान को बदल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा के। ठीक है, बदल लेते हैं। तब अशोक दाएं से, ठीक है, अशोक जो है ये अशोक है, दाएं से इधर से कौन से स्थान पे आ जाता है, 16वें स्थान पे आ जाता है। ये देखो 16वां स्थान आ गया। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, किससे नहीं बनेगा बताओ। वो यहाँ पे मैं क्या बोला, कुछ बच्चे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, कुछ खड़े नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। वो बस क्या किया पता है, एक क्वेश्चन हमारा अभी तक स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, ठीक है, उसने स्टार्ट कर दिया कुछ आगे से, तो घुमाएगा तो हमको घूमना नहीं है, मैं पहले बोला हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पे इस तरीके से घूमना नहीं है, हमको बस वही यही दायां है मेरा और यही बायां है। ठीक है, यानी कि आपका ये लेफ्ट, यही हमारा राइट है। ठीक है, इसी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि आगे जब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट में तो ध्यान यही रखना पड़ेगा कि वो जो है आपका उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है हमेशा। हम लोग जो है हमेशा इसी तरीके से, मैं अपना दायां चेंज नहीं करूंगा, बायां चेंज नहीं करूंगा, बस इतना मान के चलना और आंसर निकालना। ठीक है, तो देखो आपको पता चल गया है, दाएं से पता चल गया है, बाएं से पता चल गया है। ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, लेफ्ट से 10 है, राइट से हमारा कितना है 16 है, -1 तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू आपका ये हो गया 26, 26 में से 1 गया 25। ठीक है, टोटल कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए।
तो समझ में आ रहा है, पैटर्न देगा लेकिन हमको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न चेंज नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से ये इजिली सॉल्व होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना, सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन कैसा भी बोले, हमको क्या करना है, अपना पैटर्न जो है, अपना जो प्रोसीजर है उसी तरीके से हमको क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, ओके अंजू, थैंक यू, है ना। चलिए अब आता है इस क्वेश्चन को अगर बना लिए, ठीक है। अभी मुझे इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या, इसका आंसर निकाल लिए तो समझ जाना है कि क्रम व्यवस्था को आपने समझ लिया है, ठीक है। बस तुक्का नहीं मारना, बस मेरे को एक आंसर देना, सॉलिड आंसर देना। अगर नहीं आएगा आंसर तो बोलना कि सर नहीं आ रहा है आंसर, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और आ रहा होगा तो बिल्कुल बताना कि सर यही आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, एक कतार में, ठीक है, एक कतार में राम का स्थान दाएं से 20वां है और श्याम का बाएं से 15वां स्थान है। इन दोनों के बीच दो छात्र हैं। इन दोनों के बीच कितने छात्र हैं? दो छात्र हैं। तो कतार में कुल छात्रों की संख्या बताओ, ठीक है। इन कहना चाहिए आपका जो है कतार में कुल छात्रों की संख्या बताओ, तो आपका ऑप्शन है ये। अब इन ऑप्शन में से आप चूज कीजिए। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो बोलिए, अगर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अब अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो बोल देना इनमें से कोई नहीं है सर, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग मेरे को इसका आंसर बताइए। अगर ये बन गया तो समझ लीजिए कि आपने क्रम व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझा है। ओके, गोदावरी 34, तो किस एंगल से 34 आएगा? ठीक है, हर्षा तिवारी आंसर डी। ओके, चलिए 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 निकालिए, पहले निकालिए, है ना। बाकी लोग का भी आंसर मेरे को चाहिए। अजीत कोई नहीं, ठीक है, अजीत बोल रहे हैं कि कोई नहीं है। नेहा का आंसर 32 आ रहा है, बी आ रहा है। मतलब आंसर निकालो बोला हूँ, मतलब इसमें ऑप्शन में से कोई भी आंसर निकाल लेना, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, दिव्या का आंसर सी। आप लोग खुद देखिए, आप लोग चैट बॉक्स को एक बार देखिए और समझिए कि आंसर क्या होगा। क्यों अभी तक आप लोग जो है सब के सब 25-25 बोल रहे थे, ठीक है। मतलब जब क्वेश्चन का आंसर आ रहा था तो सबका आंसर सेम था, किसी का आंसर में कोई वेरिएशन नहीं था, कोई भी वेरिएशन नहीं था। इस क्वेश्चन में क्यों इतना वैरायटी आ रहा है ये बताइए, ठीक है। आर्चू का आंसर देखो 22 आ रहा है, ठीक है। चलो देखिए, तो इतना वैरायटी क्यों आ रहा है ये बस ये बताइए मेरे को। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। दाएं से 20वां पे है और ये बाएं से 15वां पे है। इनके बीच में दो छात्र हैं, ठीक है। टोटल कितने हुए, ठीक है। ओके अंजू, ठीक है, सॉरी सर कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसका बताता हूँ, इसका आंसर जो है, ठीक है, इसका आंसर जो है 31 है, ठीक है। अब सर 31 कैसे होगा, ठीक है। इसका आंसर तो 37 आ रहा है, ठीक है। नेहा नेहा वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर यहाँ पे मैं ई अगर डाल देता 37 तो सबका आंसर, शायद सबका आंसर जो है यहाँ पर 37 निकलता, ठीक है। नीता का भी 37, ठीक है। और किसका किसका 37 आंसर आया ये बताइए, 31 क्यों नहीं आया, ठीक है। ओके, चलिए सर श्याम और राम भी है नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखो अब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक बार ध्यान देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 31 अभी ये ऑप्शन में नहीं है, 37 अगर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका आंसर जो है 31 होगा। तो क्यों होगा एक बार ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ किसका, क्रम व्यवस्था का, ठीक है। कि हम लोग जो देखते हैं और पॉसिबल जो है, ठीक है, लॉजिकल करना चाहिए, ठीक है। ये रीजनिंग में क्यों है ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या किए होगे, आप लोग जो है सिंपल जो है बोले कि दाएं से, ठीक है, राम जो है, ठीक है, राम जो है आपका कौन से स्थान पे है, ये जो है 20वां स्थान पे है, ठीक है। और श्याम जो है ये हो गया मेरा श्याम, ठीक है, एस। और ये जो है आपका बाएं से कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे है। और इसके बीच में दो लोग हैं, यानी कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये दो लोग हैं। तो हम लोग क्या किए, इसको ऐड कर दिए, ठीक है। मतलब क्या किए, 20 धन 15, ठीक है, और ये जो हो गया हमारा 2, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 37, ठीक है। आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो करके, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 37 जो है कुल हैं, ठीक
ठीक है। लेकिन चलिए अब इसके बीच में एक कंसेप्ट है उसको समझाता हूँ, ठीक है। ये राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, 37 भी राइट आंसर है और 31 भी राइट आंसर है। तो ये 31 कब होगा मैं बताता हूँ आपको। चलिए अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में हमको इसको जो है हम लोग काउंटिंग से समझते हैं। तो देखिए आपको हो सकता है कि मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए तो पहला जो क्वेश्चन बोला जाता है ये हो गया राम, ठीक है। राम का स्थान जो है ये हो गया मेरा राम का स्थान। कहाँ से? अगर 37 लोग हैं, अगर टोटल 37 लोग हैं तो मेरा जो है दाएं से राम का स्थान कौन सा हो गया? 20वां हो गया, ठीक है। ये 20वां स्थान पे है, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। दाएं से, ठीक है, ये हो गया दाएं से मेरा कौन सा स्थान हो गया? 20वां स्थान हो गया, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे श्याम जो है ये बाएं से 15वें स्थान पे है। देखो ये बाएं से, अब ये बायां जो ले लिया मैं, तो आप लोग काउंट करोगे 1 2 3 करके से काउंट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 ही लिखा हुआ है पहले से, तो ये 15वें स्थान पे है कौन? श्याम, ठीक है। तो अगर ये टोटल जो है 37 है तो इसके बीच में 2 लोग हैं बोला है, तो देखो ये 16वां और 17वां, ये 2 लोग हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि 2 लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 37 आएगा, ठीक है। आप सभी का आंसर सही समझ लीजिए, अगर 37 जिसका आंसर आया है सबका आंसर सही है। अब मैं एक और आपको पैटर्न दिखाता हूं जिसमें ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपको लगेगा कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोला आपको 31 इसका आंसर है। देखिए 31 कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं कितने लोग को लिया हूँ? देखो यहाँ पे मैं लिया हूँ 31 लोगों को लिया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो देखो ये ब्लू कलर में कौन था? राम था। ब्लू कलर में कौन था? राम था। और रेड कलर में कौन था? श्याम था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर से। अब ध्यान से देखो, इधर से कहाँ से? आपका बाएं से कौन से स्थान पे है? 15वें स्थान पे है। कौन है? तो ये श्याम है ना। इधर देखो, ध्यान से देखना, श्याम जो है, ये जो श्याम यहाँ पे था वो श्याम यहाँ पे आ गया है 15वें स्थान पे। क्लियर है? कहाँ से आया है? बाएं से आया है, ठीक है। और इधर से अगर मैं लेता हूं तो ये जो राम है वो कौन से स्थान पे है? 20वें स्थान पे है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दाएं से 20। तो हो सकता है ना कि इस तरीके से भी पैटर्न बने उसका। जो पैटर्न हम लोग क्या करते थे, हम लोग हमेशा यही कर रहे हैं ना, ऐसे ले रहे हैं, बाएं से ये 20वें स्थान पे है, सॉरी दाएं से 20वें स्थान पे है और यहाँ से 15वें स्थान पे है, ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। कभी ये सोचे क्या कि अगर नंबर ऑफ जो कहना चाहिए पीपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इसमें रो में कम होंगे तो हो सकता है कि 20वां स्थान इधर इसके तीसरे स्थान पे आ जाए और इसका जो स्थान है इधर आ जाए, हो सकता था ना, ठीक है। तो ये उसी पॉसिबिलिटी पे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि लास्ट में ये चीज़ें जो है काम आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बताना कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर कोई आंसर ना दिखाई दे तो हमारा हो सकता है कि हम लोग जो काउंट कर रहे हैं यहाँ से हम लोग काउंट करके डायरेक्ट इसको ले रहे हैं, यहाँ से काउंट करके इसको ले रहे हैं। हो सकता है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो तो ये आपस में क्रॉस कर जाए, जो हम लोग दाएं से ले रहे हैं वो और आगे चले जाए और बाएं से ले रहे हैं वो इसके आगे चले जाए, ठीक है। तो इस हिसाब में इसका जो है नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कितने होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल देखिए क्या बताया था, यहाँ पे जो है 15वें पे है और यहाँ पे 20वें पे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पे देखो ध्यान देना, ठीक है। चलो देखते हैं, आपका जो है मैं ले लेता हूं बाएं से ये आपका जो है कौन से स्थान पे है, श्याम जो है 15वें स्थान पे है, ठीक है। और इधर से जो है ये जो है आपका आ गया राम जो है 20वें स्थान पे है, जैसा यहाँ पे बना हुआ है। और इसके बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से देखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 15वें पे स्थान पे है, ठीक है। कहाँ से? श्याम जो है 15वें स्थान पे है, बाएं से है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसको मैं देखूं, ध्यान से देखो, ये जो है आपका है 14वें स्थान पे रखा हुआ है और ये वाला जो है आपका कौन से स्थान पे रखा हुआ है, 13वें स्थान पे रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि ये किस तरीके से बना हुआ है? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? तो मैं इसको सीधा जो है आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग इसको
हाँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज बनते हैं, है ना। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, ठीक है, 20 + 15 प्लस आपने 2 किया तो आपका आंसर आ गया कितना, 37 आ गया। ठीक है, एक बार और, ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, है ना, 1 मिनट। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर से, ये समझ में नहीं आएगा, है ना, क्या है, इसीलिए मैं डायग्राम को अलग बनाया था। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये जो है यहाँ पे देखिए टोटल जो है यहाँ पे देखो 15 और 20, ठीक है, 15 और 20 हो गए हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसका, 20 प्लस मतलब आपका लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट हो गया, ठीक है, जितने रहेंगे जिसके इसके बीच में जो जितने रहेंगे वो माइनस होगा और -2 होगा। -2 किस लिए होगा, क्योंकि इसका जो स्थान जो है खुद का स्थान है, ठीक है, खुद का स्थान जो है दो लोग अपने कवर कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग जो -1 करते थे ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और ये जो 2 लिखा हूँ ये क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ कहना चाहिए पीपल है जो इनके बीच में बैठे हैं, राम और श्याम के बीच में बैठे हैं, मध्य में जितने लोग बैठे रहेंगे वो माइनस होगा और -2 कर देंगे। मान लो 8 लोग बैठे रहते तो यहाँ पे मैं 8 कर देता और -2 इसलिए करता क्योंकि वो उनका खुद का स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 15 सॉरी, अब 20 और 15 कितना हो गया आपका, 35। 35 में से 4 गया, आपका हो गया 31। तो 31 लोग यहाँ पे आएंगे, 31 लोग यहाँ पे आएंगे। अब समझ में आया। तो एक कंसेप्ट तो आपका यही है जो आप लोग फॉलो किए हैं, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि ये ना पूछ के वो ऑप्शन में जानबूझ के ये वाला देता है, ताकि आप लोग हमेशा, हम लोग इसी तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, दाएं से बोला है तो दाएं से ले लिए, बाएं से बोला है तो बाएं से ले लिए, और बीच में 2 लोग बैठे हैं। ये नहीं सोचते कि दाएं से लिए हैं तो वो आगे निकल गया होगा और बाएं से लिया है तो इधर से आगे निकल गया होगा, ठीक है, अब इसके बीच में बैठे होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग का जो क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ओके, समझ में आया। नीता आपको समझ में आया, आरचू को समझ में आ गया कि कैसे होगा, है ना। चलिए, है ना, ठीक है। देखो बहुत कहना चाहिए मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहाँ पे एक्चुअल में लॉजिक लगा रहता है ना। मैं जान रहा था सबका आंसर जो है 37 आने वाला है, इसलिए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा के लाया हूँ, है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं कतार में, ठीक है, सॉरी मैं कतार में नहीं, एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ। एक कतार है, ठीक है, उसमें अंतिम व्यक्ति हूँ, जबकि सामने से, ठीक है, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र बैठा है, ठीक है, मेरा मित्र है। मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में एक व्यक्ति सामने से 23वां है, ठीक है, ठीक बीच में जो बैठा हुआ है व्यक्ति वो सामने से क्या है, 23वां है। तो कतार में मेरी स्थिति क्या है, ठीक है। तो अगर आपका टोटल नंबर ऑफ ये निकल जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखो बोला क्या गया है, एक कतार में अंतिम व्यक्ति है। अंतिम व्यक्ति मतलब ये अंतिम में बैठा हुआ है, इसको मैं मान लेता हूं क्या, आई, ठीक है, आई यानी कि मैं हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, जबकि सामने से 7वें स्थान पर, ये सामने है, ठीक है, ये फ्रंट है, ठीक है, यहाँ के 7वें स्थान पर, ये देखो ये 7वें नंबर पर कौन बैठा है, तो मेरा फ्रेंड बैठा है, ठीक है, मेरा मित्र बैठा है, उसका दे देते हैं नाम एफ। ओके, अब बोला जाता है मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच बैठा व्यक्ति, अभी ये आई और एफ के जस्ट बीच में, ठीक है, जो भी बैठा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड पर्सन, टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो टी नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, चलो ठीक है। ए जो बैठा हुआ है इसका नंबर कौन सा है, 23वां है, और कहाँ से है ये, या मेरे सामने से बैठा हुआ है ना, सामने से देखो, सामने से 23वां है, ये हो गया सामने से, फ्रंट से 23वां हो गया, ठीक है। अंजू का आंसर आ गया है 31, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर वही आता है कि नहीं आता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये 23वें नंबर पे बैठा है, ठीक है, तो इसके बीच में, अब बताओ बस मेरे को, ठीक है, ये ठीक बीच में बैठा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे बीच में उतने ही लोग यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। तो इनके बीच में 7 और 23 के बीच में कितने लोग बैठे हैं,
सातवां स्थान सामने से ही है और 23वां स्थान भी सामने से है, तो हमारा जो है यहाँ पे जितने बैठे होंगे निकल जाएगा। नेहा 15 लोग बीच में बैठे हैं, वेरी गुड, ठीक है। 15 होगा कि 16 होगा, बस ये बता दो 15 होगा कि 16 होगा। आप 15 पे ही टिके हुए हैं कि 16 पे चेंज करना चाहते हैं? 15, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है। 23 माइनस अगर हम लोग 7 करते हैं, ठीक है, तो 23 माइनस 7 करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में 16 होता नहीं है, कितना होगा? 16 माइनस 1 यानी कि आपका 15 होगा। क्यों होगा आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर तीसरे नंबर पे, ठीक है, अब 5वें नंबर के बीच में कितने लोग बैठे हैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे 1, लेकिन माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो 2 लोग थोड़ी ना है, एक ही लोग है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर में -1 करते हैं। तो याद रखना, यहाँ 15 लोग बैठे हैं तो यहाँ भी कितने लोग बैठेंगे? 15 लोग बैठेंगे, ठीक है। 15 ये हो गए, 15 ये हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? 15 दूनी 30 तो यही हो गए। इसका मतलब अगर देखेंगे तो 15 दूनी 30 तो यही हो गए, तो 31 आंसर आ सकता है क्या? अच्छा, नेहा का आंसर 39 आया है, नेहा का आंसर 39 आया है। ओके, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में 15 बैठे हैं, ठीक है, इनके बीच में 15 बैठे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आदमी है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, 15 इसको मैं ले लेता हूं, ये 15 ले लिया, ठीक है। एक आदमी मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, एक इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है, और एक इस आई को ले लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक। अब ये यहाँ पर कितने लोग हैं? ये 7वें नंबर पर बैठा है, तो यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है, 15 दूनी 30 हो गया, और 7 और ये 1 2 हो गया, और 7 2 9 हो गया। यानी कि एक्चुअल में कितने लोग बैठे हैं? 39 लोग बैठे हैं। अगर आप लोग ऐसी नॉर्मल तरीके से भी निकालना चाहोगे तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। बीच में 15 लोग बैठे हैं, ये 23वां नंबर का खुद एक आदमी है, ठीक है। ये लास्ट में जो बैठा हुआ वो खुद एक आदमी है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो खुद को पता है कि ये 7वें नंबर पे बैठा हुआ है, यानी कि 7 लोग तो हैं ही, ठीक है। तो 7 + 15 + 1 + 15 + 1 = 39, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। कहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। गोदावरी, ओके, वेरी गुड। अजीत, आपका भी आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से कहना चाहिए आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं, एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। टाइम टेकन तो नहीं बोलूंगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, जैसा जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर जो है परफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे गलती कर देते, मान लो 23 और 7 नंबर से लेके 23 नंबर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कोई लिख देता 16 लिख देता, तो ठीक है ना, आंसर आ गया। यहाँ पे कितना आ जाता, चेंज हो जाता है, यहाँ पे 39 हो सकता है, 41 हो जाता। क्यों? आप तो 16 दूनी 32 पहले ही कर देते, 2 लोग को और आगे बढ़ा देते, है ना। तो ओके, है ना। नेहा आप बोल रहे हैं डायरेक्टली भी आ जाता, हाँ डायरेक्टली भी आ जाता। 23 लोग जो हैं यहाँ पे कहाँ से, सामने से बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना सारा, देखो मैं बोलने का मतलब ये है कि आप लोग जो है अलग अलग टाइप से भी आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 23 लोग तो बैठे हुए हैं, ठीक है, 15 लोग ये हो गए, एक ये हो गया ना, आंसर था कितना आ गया, 39 आ गया। निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ये 23वां नंबर पे बैठा हुआ है, इसके बाद कितने लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये खुद ये आदमी है, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 और 23 कितना हो गया आपका, 39। तो निकालने के लिए आप कहीं से भी निकाल सकते हो ना, है ना। तो बस यही है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, उतने सारे आपको फॉर्मेट मिलते जाएंगे कि आप लोग जो खुद से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी मैं आपको, चलिए अभी जब क्या हो गया था कि मैं इस तरीके से आपको बता दिया, 7 + 15 + ये दूसरा तरीका, ये भी तो है ना। क्या होता है जब ऑन द स्पॉट आप जब देखते हैं तो आपको ये दिख रहा है तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर दिए, ठीक है। नेहा को जैसे ये दिख गया तो यहाँ से सॉल्व कर दी, है ना। तो आपको हो सकता है कोई पीछे सॉल्व करना शुरू करता है, 1 + 15 + 23, ठीक है, वो भी सही है। तो बस बात यह है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना देर प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट जो है आपका ये क्रम जो करना चाहिए, क्रम व्यवस्था, ठीक है, रैंक सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। कंप्लीट मैं फिर वही बोलूँगा, कंप्लीट तो होगा नहीं, है ना। कंप्लीट तो जब तक आप लोग खुद से सॉल्व करना शुरू नहीं करते हैं, जब तक आपका एक कहना चाहिए एग्जाम, ठीक है, निकल नहीं जाता, जो आपका ड्रीम एग्जाम होगा, जो भी होगा एग्जाम, ठीक है, वो नहीं निकल जाता, तब तक आपका तो कंप्लीट होगा नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। और उसी प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो है संडे को कर रहे हैं क्विज।
संडे को क्विज कर रहे हैं। एप्लीकेशन में आप सबको मिल गया होगा, एप्लीकेशन में सबको फर्स्ट बैनर पे दिखाई दे रहा होगा कि क्विज जो है स्टार्ट हो रहा है। क्विजी संडे नाम दिया गया है, 1 बजे से स्टार्ट है 18 तारीख को, यानी कि संडे को जो है पहला हमारा क्विज होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके है ना उसको शेयर कीजिएगा, बताइएगा। कल मैं उसका लिंक जो है आपको सेंड कर दूंगा, उस लिंक पे जाके आप जो है रिमाइंडर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे रिमाइंडर सेट करने का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे सेट कर दीजिएगा। जैसे ही मैं लाइव होऊंगा सबके पास रिमाइंडर चला जाएगा और आप लोग जो है तुरंत जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, उसके पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, है ना। स्टडी मटेरियल वाले बैच के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में रहता है, वहाँ पे देख लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरा जो है आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए, अच्छा क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। आपके पास टाइमर, हर एक क्वेश्चन में टाइमर चलता रहेगा। जैसे टाइमर ऑफ होगा आपका टाइम जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 5-10 सेकंड में आपको चैट में आपको रिस्पॉन्स करने के लिए दूं, है ना। तो आप लोग जो है रिस्पॉन्स करेंगे उस टाइम तक। सर पीडीएफ ऑफलाइन भी अवेलेबल कराइए ना, ठीक है। ऑफलाइन अवेलेबल कराने का देखो, वहाँ पे ऑनलाइन पे है तो वो एक बार आप लोग डाउनलोड करते हैं ना तो वो एज अ ऑफलाइन आपके एप्लीकेशन में ही डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो उसको ऑफलाइन डाउनलोड करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए। अवेलेबल कराने का मकसद क्या है, नहीं आता है, ओके चलिए ठीक है। आरचू आपको पीडीएफ नहीं मिला है ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन में जाइएगा, बैच सेक्शन में जाइएगा, बैच सेक्शन के करना चाहिए स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। करना चाहिए आपका लेक्चर 1-2 आपका आज कौन सा है 23 नंबर का है, तो सारे लेक्चर के पीडीएफ जो है जो मैं पढ़ाया हूँ वो पूरा आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा जो है, अगर आपको वीडियो जो है देखना है, ठीक है, रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं वो सारे के सारे यूट्यूब में हैं, आपको ये दिख रहा नहीं है, ठीक है। यूट्यूब में जाइएगा, एपीजे सर एकेडमी लिखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे लाइव लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड वहाँ पे रखे हुए हैं। आप लोग उसको 1 बाय 1 एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में आप लोग वो मत कीजिएगा, बिल्कुल भी सारे क्लास को मत देखिएगा, ठीक है। 2-2 क्लास को बांध लीजिए कि मेरे को 2-2 क्लास करना है करके 2-2 क्लास देखते जाइए, एक क्लास हमारा लाइव की देखिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रीवियस जो क्लासेस जो छूटी हुई हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएंगी। हर बार नेट ऑन करना पड़ता है, ओके ठीक है। चलिए, तो उसका जो है ऑप्शन मैं देखता हूँ, है ना, उसका ऑप्शन मैं देखता हूँ कि ऑफलाइन वो डाउनलोड होता है कि नहीं होता है ना। और हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, एक बार शायद आपके उसमें होगा, है ना, जो फ्री स्टडी मटेरियल जो सेक्शन जो है ना वहाँ पर से हो जाता है, बैच सेक्शन से नहीं होता है ना। तो मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ कि कैसे उसको देखना है ना। नहीं तो फिर क्या करूँगा, मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं नया, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को मैं सेंड कर दिया करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। या फिर अपना जो चैट ग्रुप बना हुआ है द बिगनिंग, ठीक है, आरंभ द बिगनिंग, उस चैट ग्रुप में मैं सारे पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो उसमें से क्या करेंगे, वहाँ से ही हम लोग जो है डाउनलोड करके देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, कल का जो टाइम है उसको वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आप लोग प्रिपेयर कीजिए, किसके लिए, क्विज के लिए प्रिपेयर कीजिए। क्विज का टाइमिंग 1 बजे है, तो मेरे को वेट मत कराइएगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पहले से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और दूसरी बात, जितने लोग हो सके उनको बस शेयर कर दीजिएगा कि क्विज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ताकि बहुत से लोग रहेंगे तो मज़ा आएगा क्विज करने में, ठीक है। और चाहूँगा कि आप लोगों का जो है रिस्पॉन्स सबसे पहले आए, ठीक है। जीमेल आईडी में अपना नाम को चेंज कर लीजिएगा ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ आप ही लोग ही हो, है ना, ठीक है। ओके, तो और कुछ किसी को डाउट है, कोई पूछना चाहता है तो मेरे को एक बार हैंड रेस करके बता दिए, ठीक है, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। कोई बात करना चाहता है तो, अगर सब चीज़ सही है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, फिर कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और कल के लिए ऑल द बेस्ट, कल के लिए भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि कल पूरा रिवीजन टाइम में आपका जाना चाहिए। सारे वीडियोस को देखिएगा और पीडीएफ को समझिएगा। कोई डाउट होगा तो मेरे को तुरंत जो है चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और संडे को ऑन टाइम, ठीक है, शार्प 1 PM, ठीक है, आप लोग जो है आ जाइएगा।
आरजू थैंक यू, मज़ा आया। ठीक है, मज़ा आया। हाँ ठीक है, हम लोग को भी मज़ा आता है। अब लाइव क्लास में बहुत मज़ा आता है। पहले एक अलग अलग सा वो रहता था कि हड़बड़ी रहती थी, ठीक है, जल्दी करना है फिर जल्दी हो रहा है। अब मज़ा आता है, अब रिलैक्स होकर हम लोग करते हैं। जितने लोग हैं ठीक है, सबके सब हम लोग साथ ही रहते हैं, है ना। तो कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा, बात कर लीजिएगा। नंबर आपके उसमें एप्लीकेशन में मेरा दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैं 12-1 बजे तक जगते रहता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट।